आ जाओ एवरीबॉडी, वेलकम है सबका। बोले तो वेलकम है। नोटबुक आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। आरएएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, सी सैट के लिए अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप सही जगह आए हैं। मैथ के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे जो पिछले बार आए हैं, अभी आ रहे हैं या उनके आने की पूरी संभावनाएं हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। चलिए, डेटाबेस क्वेश्चन हम कर रहे थे, इंट्रोडक्शन टू डेटा बेस्ड क्वेश्चंस। आज उसके कुछ 2-3 क्वेश्चंस अलग लिए हैं, जिसमें से एग्ज़ाम में आपको ये होता है कि टाइम वेस्ट ना हो। इन क्वेश्चंस को पढ़ने का मेन मोटिव यही है कि आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। जिस डेटा में से जो सेंट्रल पॉइंट आपको निकालना है वो डेटा आप निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं नोटबुक आईएएस पे। आज की आपकी वीडियो लेक्चर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1 और ग्राफ नंबर 1 डेटा के साथ। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो। सिटीज़ के नाम लिखे हैं ए, बी, सी और डी। मान लो ए फॉर इलाहाबाद, बी फॉर कौन सा बी, बल्लभगढ़ मान लो, हैं। सी फॉर कटक मान लो, डी फॉर दिल्ली मान लो। 4 जगहों के नाम दिए हुए हैं। एरिया दिया हुआ है कि इनका जो एरिया है, यानी इनका जो क्षेत्रफल है, एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं शायद। अगर मैं गलत हूँ तो बताना कि शायद एरिया को क्या बोला जाता है। मुझे जहाँ तक लगता है क्षेत्रफल ही बोलते हैं। और उनकी जनसंख्या दी हुई है कि इतने क्षेत्रफल, इतने एरिया में इतनी पॉपुलेशन है इस शहर की। मान लो इलाहाबाद एक शहर है, उसमें 125 किलोमीटर स्क्वायर उसका एरिया है। मान लो कि यार इतना, अगर मेरे पास ये एरिया पूरा दिया हुआ, एक हाथ एक पाम के बराबर, तो ये 125 किलोमीटर पर स्क्वायर है। इतने एरिया में इतने लोग रहते हैं, 2540 लोग रहते हैं। नहीं सॉरी, ये लैक्स में दिया हुआ है। 2540 लैक्स लोग वहाँ रहते हैं, करेक्ट। और एरिया क्या है, 125 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। लीस्ट डेंसली मतलब कि सबसे कम घनत्व, मतलब सबसे कम डेंसिटी वाला कौन सा ऐसा स्टेट है, सिटी है सॉरी, मतलब कि जहाँ एरिया ज़्यादा है और लोग कम हैं, वो कंपेयर करना है मुझे। ये नहीं देखना है कि इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, तो ना, इसमें ज़्यादा है तो इसमें पॉपुलेशन भी होनी चाहिए उतनी। मान लो कि मुझे 100 सीट है मेरे पास है, 100 चेयर्स हैं और उस पर मैं 90 लोग बैठा दूँ, ठीक, तो उसका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो ज़्यादा होगा। अगर मैं 200 सीट पर 170 लोग बैठाऊँ तो 170 दिखने में तो ज़्यादा लगेंगे, लेकिन सीट भी तो 200 है। कंपेयर करेंगे 100 से तो वो 85 हो जाएगी। यानी कि 100 में वहाँ 90 बैठे थे, 100 में यहाँ 70 बैठे हैं, 75 बैठे हैं, ठीक। लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड क्या है, अब देखो। एरिया यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर्स के हिसाब से है और पॉपुलेशन लैक्स में है, तो लाख के लिए हमें और 0 बढ़ाने पड़ेंगे। 1000, 10,000, लाख, इतना लाख हमारे पास पॉपुलेशन है। बोलो है कि नहीं है। ये 0 है मेरे भाई, इसको सही कर लेना। 25-40 नहीं है, ये 2500 है ये, ठीक। थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी, 25, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है कि इसकी डेंसिटी क्या है, तो मैं क्या करूँगा, चुपचाप इसको डिवाइड कर दूंगा। इतना जो है कि मेरी पॉपुलेशन है 3 0 और 3 0, और एरिया क्या है 125। बोलो क्लियर हो, यहाँ तक क्लियर हो या नहीं हो, बोलो। 125 गुना के 250, ये कट गया, कितना बचा, 3 2 5 0, 2 3 4 5, ठीक। इसके में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 2 लाख लोग अट रहे हैं। यहाँ भी वही होगा, लाख बढ़ा दो, 1 2 3, कितना हुआ, 40,000 हुआ, 4 लाख। इसमें 140 से डिवाइड करो, 0 से 0 गया, 14 दूना के 28, यानी इससे तो ज़्यादा ही आ रहा है। इसका मतलब बी तो नहीं होगा। 14 को अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो बी तो नहीं होने वाला है, करेक्ट है, बोलो। अगर मैं 60 को लाख बना लूं, 1 2 3, 6,000, 60,000, 6 लाख, इसको 180 से डिवाइड करूं, 0 से 0 गया, और 18 इसको काटेगा कितनी बार,
ज़्यादा ही काट रहा है, मतलब 2 से तो ज़्यादा ही आ रहा है, 2 से तो ज़्यादा ही आएगा, तो मतलब ये भी नहीं होगा। और अगर मैं इसको काटूं 500, 5000, 50,000, 5 लाख, 200 से 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट रहा है, 25,000, यानी कि ये भी नहीं हो रहा है। सबसे कम क्या आ रहा है? सबसे कम मेरा आ रहा है 20,000, यानी ए हो गया इसका सही जवाब। पहले क्वेश्चन का कितना था? अगर मैं ऑप्शन से लेते चलता तो भी कर लेता, अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके कर रहा हूं तो भी कर लेता। फ़र्क नहीं आता कि मैं कौन से तरीके से इसको कर रहा हूं। क्वेश्चन का आंसर आने से मतलब है कि भाई मेरा आंसर आ रहा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इन लैक्स। ठीक है, थोड़ा सा इस टेबल को मैनेज करते हैं। ओके, ठीक है। मेरे पास 1, 2, 3, 4 और 5 साल का डेटा दिया हुआ है। 2008, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12 और 12, 13। मुझे ये दिया है कि एनुअल प्रॉफिट क्या हुआ, 590, 620, 656, 690 और 726। अब सवाल पढ़ते हैं कि ये सवाल क्या पूछा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन बैंकिंग टू द नंबर ऑफ मेल्स इन मैनेजमेंट। रेशियो पूछा है कि नंबर्स ऑफ मेल्स इन बैंकिंग टू द नंबर ऑफ मेल्स इन मैनेजमेंट क्या होगा। हाँ, ये इसका सवाल है। पिछला वाला सवाल इग्नोर कर देना, दूसरे क्वेश्चन का सवाल है वो। ठीक है, इसका कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे कंपेयर, यानी 620 माइनस 590 डिवाइड बाई 590। इसका करने के लिए इससे कंपेयर 656 माइनस 620 डिवाइड बाई 620। इसके लिए इसका 690 माइनस 656 डिवाइड बाई 656। 726, इसके लिए क्या करेंगे, 726 माइनस 690 डिवाइड बाई 690। सबको परसेंट में कन्वर्ट करना है मुझे, सबको परसेंट में करना है। 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सारे ये परसेंटेज के ही फॉर्म में आएंगे। बोलो क्या, बताओ, ये कैलकुलेट कर लोगे तो 2 मिनट का काम है यार। 100 इंटू 30 डिवाइड बाई 590, ये क्या हो गया, 636 इंटू 100% डिवाइड बाई 620। सेम उसी तरह ये जाएगा 44 डिवाइड बाई 690। बोलो क्लियर हो? ये वाला मुझे सबसे छोटा लग रहा है, 2010-11 इसका सही जवाब हो जाएगा। बोलो, दो 2010-11 ना, हाँ 2010-11 इसका सही जवाब होगा। सबसे कम 5.08% उसी का आ रहा है। बोलो, सबसे ज़्यादा 5.80 उसी का आ रहा है। तो जो साल है 2010 और 2011, वो कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला साल है। इस साल के कंपैरिजन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। मतलब 2009-10 में कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हो रहा था, 2011-12 में बाकी सालों के मुकाबले सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली सैलरी इन 1000 वर्कर्स। एक टेबल दिया हुआ है, ये दिया है कि वीकली सैलरी क्या है, लेस देन 50 40, 51 से 75 120, ऐसे करते करते एक डेटा दिया हुआ है। ठीक, द परसेंटेज ऑफ वर्कर वीकली सैलरी लेस देन अप टू 125। 125 मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितने लेबर्स हैं बताओ।
200, 300, 500, 620, 660 वर्कर्स, 660 वर्कर्स अप टू। परसेंटेज निकालना है मुझे, टोटल कितने हो रहे हैं? 55, 35, 90, 190, 290 और 50, 390 प्लस 660 कितना हुआ? 0 0 9 6 15 और 1050 में से 660 का कितना परसेंट आ रहा है? बोलो कितने लोग ये चीज़ कैलकुलेट करने में असफल हैं? 1050 ही तो होगा टोटल। जोड़ लेते हैं एक बार, देखो 0 0 0 0 0 0 5 5 10 कैरी 1 4 1 5 2 7 7 7 5 12 12 5 17 3 20 कैरी 2, अच्छा 1000, ये 1000 है भाई, 1000, 50 ज़्यादा जोड़ दिया, 1000 है ये। अब इसको काटो, देखो क्या सॉल्यूशन आएगा इसका। 1 2 1 2 0 कट गया, ये 0 इससे कट गया, यानी कि 66% ऐसे लेबर हैं 66% जिनकी वीकली सैलरी 125 तक में आती है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? आप कहोगे हाँ क्लियर है। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर छोटा सा बड़ा ट्विस्ट करने वाला सवाल, थोड़ा ट्विस्ट करने वाला ग्राफ दिया हुआ है। डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल कोर्सेज। कोर्सेज की स्पेलिंग को इग्नोर कर देना। ठीक है, कोर्सेस लिखा गया है यहाँ पे आए। चलो अब देखते हैं, ये डेटा दिया है, इसका सवाल पढ़ते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैविंग बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम द गर्ल्स इंजीनियर्स। ये क्या है? गर्ल्स इंजीनियर्स हैं। गर्ल्स इंजीनियर्स में कौन कितना परसेंटेज है टोटल? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का कहाँ है इसमें? बिजनेस मैनेजमेंट यहाँ है, यानी 25 लड़कियां टोटल इतने में सर 85 में से 25 लड़कियां 85 में से कितना परसेंटेज बना रही हैं? कैसे ये कितना है? ये बिजनेस मैनेजमेंट में लड़कियां 25 हैं, टोटल इंजीनियर लड़कियां कितनी हैं? 25 25 50 23 73 और 12 85, टोटल इंजीनियर लड़कियां 85 हैं, जिनमें से वो इंजीनियर लड़कियां जो बिजनेस पढ़ती हैं उनकी परसेंटेज निकालनी है मुझे। तो मैं कैसे निकालूंगा भाई ये बताओ? करीब करीब मेरा 29.41 आना चाहिए। कैलकुलेट करके देखते हैं। 17 20 17 1.19 के हिसाब से काटना चाहिए, तो ये करीब करीब मेरे पास 25 का 1.1 से करेंगे 29.41 इसका सही जवाब आ रहा है। बोलो करेक्ट है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेकिंग ऑल द कोर्सेज टुगेदर बाय व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एक्सीड द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, टू टेकिंग ऑल द कोर्सेज टुगेदर बाय व्हाट परसेंटेज डू द नंबर ऑफ बॉयज एक्सीड द नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ये सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा, जिसमें इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स दोनों ही शामिल होंगे, कोई इसमें भेदभाव नहीं होगा। जोड़ते हैं। 85 था, ये जोड़ा हुआ था हैं, 85 और 25 15 40 20 60, यानी 145 तो लड़कियां हो रही हैं। 145 तो लड़कियां हो रही हैं, इंजीनियर और नॉन इंजीनियर मिला के। बॉयज़ जोड़ो, 45 220 300 351 और 65 5 70 80 611 लड़के हो रहे हैं। कंपेयर करना है किससे? लड़कियों से। एक्सीड द नंबर ऑफ गर्ल्स इंटू 100 कर दो, शांति से इसका परसेंटेज आ जाएगा आपका। बोलो करीब करीब 3 बार काटेगा ये, तो 321 अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा। 3.2187 ऐसे करके इसका परसेंटेज आएगा इंटू 100%।
ये 321 आ जाएगा इसका सही जवाब परसेंटेज के मामले में। हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका ये डेटा टेबल। ऐसे ये मुझे लगता है आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ ठीक है। जिन लोगों को अपने स्पेसिफिक एग्जाम के लिए, कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जैसे DSSB हो गया, SSC हो गया, UPSC CSAT हो गया, PCS एग्जाम्स हो गया, जिनके लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ क्या होगा भाई, सारे क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग उनकी डिमांड्स हैं, तो सबको लेके चलना पड़ता है। आपको टाइम सेव करना है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है वो सारे आप पढ़ना नहीं चाहते, स्किप नहीं करना चाहते, आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करिए। ये इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको स्कैन करिए, डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पे ले जाएगा, वहाँ से नोटबुक IAS का ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, यहाँ जब आप आओगे यूट्यूब चैनल हमारा खोलोगे, वहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, लिंक पर आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सा क्लिक करना है, ये आपका ऐप आ जाएगा, द नोटबुक एड्यू फॉर ऑल। हमारा नाम है एजुकेशन वाइट मीडिया, इसका वो है, ये हमारा लोगो है, ध्यान से देखना, किताब खुली हुई है, ऊपर ऐसे फ्लेम का लोगो है। ठीक है भाई, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेना। 5 स्टार हमारी रिव्यू है, अभी हमने इसको लॉन्च किया है। बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए वीडियोज़ आपकी आती रहेंगी इस चैनल पे, सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल है बहुत कम दाम पे। अगर आपको समय बचाना है अपना, आपको ये चाहिए कि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस आपको मिले, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल, बाय।